अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। ईद की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं अपने दुपट्टे की मैचिंग में लेस ले रही हूँ। यहाँ पे जो मैं आई हूँ अपने खुद से लेने मोती बाज़ार। यहाँ बहुत ही अच्छे खुद से मिल जाते हैं और मुझे मेरे खुद से मिल भी गए, बट प्रॉब्लम ये हो गई कि जब मैं बाहर गई तो मुझे एक और पेयर अच्छा लगा और मुझे लग रहा था कि शायद ये मैचिंग होंगे। तो शॉपिंग के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट ईद वाले दिन। आप सबको मेरी तरफ से बकरा ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हम सब की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए, आमीन सुम आमीन या रब्बिल आलमीन। यहाँ पे जी हमारे जो मर्द हज़रात हैं वो नमाज़ पढ़ के आ चुके हैं और यहाँ पे सबूर उनको लेके जा रहे हैं दूसरे घर, क्योंकि कसाई बस थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो ये आप ही का बकरा है और हमारा बकरा दूसरा। मैं आपको बता दूँ, मेरा और आप ही का प्लान ये था कि हम सुबह सवेरे जल्दी से उठ के नहा धो के नए कपड़े पहन लेंगे और जब कसाई आएगा तो उनके आने से पहले हम पिक्चर्स ले लेंगे। और रात को मैं काम करने में इतनी बिजी हो गई कि मैं 3:30 बजे सोई हूँ और सुबह मेरी आँख 6 बजे खुली, सॉरी 7 बजे खुली। जब भी नमाज़ पढ़ के आ चुके थे, सब नमाज़ पढ़ने चले गए, तो मेरी आँख ही नहीं खुली, ना ही मुझे किसी ने उठाया। फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो तो अभी आने वाले हैं, बट क्या फ़ायदा इतने इंतज़ार का, ये हमारा बकरा है, वो आए इतनी देर से थे। मैं इससे बेहतर तो ये था कि मैं अपने बकरों के साथ पिक्चर्स ले लेती, बट नहीं हो सका। यहाँ मैं घर जाने वाली थी कि कसाई साहब ही आ गए। उन्होंने बोला था 7:30 बजे आएंगे, बट होते होते वो 7:45 तक आ गए थे। यहाँ पे मैं आप ही के घर में ब्लॉक हो चुकी थी क्योंकि कसाई आ गए थे, तो मैं अंदर बैठी थी। मैंने यहीं से वीडियो बना ली उनकी खिड़की से, और जब इनका बकरा ज़बह हो गया देन मैं अपने घर चली गई थी। और आप ही जी काम कर रही हैं, अपने घर का साफ़ सफाई कर रही हैं। बाकी तो हमारे घर का सफाई वगैरह हो चुकी थी, बस अभी जाके मैंने बेडशीट्स वगैरह न्यू डालनी है और डस्टिंग जो नहीं की वो करनी है। और हमारा जो आरिश है वो बहुत ज़्यादा सैड हो गया था अपने बकरे की कुर्बानी देख के, वो रो रहा था और उसको देख हम उसको खामोश करवा रहे थे कि कोई बात नहीं, होता रहता है। यहाँ मैं अपने घर आ गई और मैं अपने बकरे को प्यार कर रही हूँ। मेरा जो बक्कू है वो चला जाएगा कुछ टाइम में, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए उदास हूँ। यहाँ पे बैठ के, और बाकी जितने भी मोहल्ले में हमारी कुर्बानियाँ वो स्टार्ट हो चुकी थी, साथ साथ हो रही थी। बट हमारा क्या होता है कि पहले आप ही का बकरा ज़बह होता है, देन फिर हमारा बकरा होता है। यहाँ बेचारा इतना खामोश होकर बैठा होता, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था इसको छोड़ के जाने को। जब तक कसाई नहीं है मैं इसके साथ बैठी रही, मैंने खूब तस्वीरें भी ली। यहाँ जी मैं आपको अपने ईद के पहले दिन का आउटफिट दिखा रही हूँ। ये मेरा पहले दिन का है। आई नो ये लॉन का, ये वन पीस में इतना सिंपल, आप कहेंगे कि ईद के दिन इसके इतना सिंपल ड्रेस कभी लाइफ में इतना सिंपल नहीं बना। आई नो कि मैंने ईद पे कभी भी लाइफ में इतने सिंपल नहीं पहने, बट अभी क्या ईद का दिन है और आपको तो पता है बकरा ज़बह होने के बाद उसको वो पीसेस वगैरह करना तो बहुत काम होते हैं। मैंने कहा ये लाइट सा आज पहन लेती हूँ। मेरा दूसरा ड्रेस भी है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। इतना ज़्यादा टाइम हो गया था कि मैं जाके नहाई धोई और मैं कपड़े शपड़े पहन के मैंने कहा मैं जल्दी से बकरे के साथ पिक्चर ले लूँगी नए ड्रेस में। जैसे मैं बाहर आई तो पता चला बकरा तो ज़िबा हो गया। सो बैड। नवाफिल वगैरह मैंने पढ़ ली क्योंकि मेरा रोज़ा था, आधा रोज़ा जो होता है ईद पे, जो कि आपके बकरे के गोश्त के साथ ही इफ्तार होता है। वो मेरा रोज़ा आज था, तो अम्मी मेरे लिए वहाँ पे बना रही हैं गोश्त, और यहाँ पे अम्मी ने अपने हाथों से बनाई है मेरे लिए इमली की चटनी। अभी हमारा जो गोश्त है, हमारा जो इफ्तारी का पॉइंट है वो रेडी हो गया। यहाँ पे जी मैंने इसी के साथ रोज़ा इफ्तार करना, साथ में सेवइयाँ थी एज़ यूजुअल जो हर ईद पे हमारे घर होती है। और मुझे इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, अभी तो मैंने गोश्त वगैरह खाया भी नहीं, उसके बावजूद मुझे बहुत प्यास है क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। तो चलें अभी मैं अपना इफ्तार प्लस नाश्ता करती हूँ, मिलती हूँ बाद में। यहाँ तो तकरीबन गोश्त की कटाई वटाई होगी और सबूर बैठ के यहाँ पे मज़ीद जो रह गई थी तो उसको आके ये वो काट रहा है, हड्डियाँ जो रह जाती हैं उसको हाफ कर रहा है। इनका पहले कर लेते हैं, देन उसके बाद हम जाएंगे आप ही के घर। और उनका क्योंकि इस दफ़ा ज़्यादा है गोश्त वगैरह, तो वो उन्होंने कहा कि आप जल्दी से आ जाए। अभी हम ये काम ख़त्म करके उनके घर जाएंगे और साथ में उनका जो शगुन है वो भी हमारा काम हो गया। अभी हम जा रहे हैं आप ही के घर उनके साथ उनका काम करवाने, और ये रहा उनका शगुन। लेट्स गो। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं ऊपर ये आंटी को गोश्त देने गई थी और धूप मेरे मुंह पे लग रही थी। वो फला मैं क्या बताऊँ, जैसे जून तो है ही लेकिन गर्मी इतनी चुभने वाली गर्मी है। आज का हमारा दिन तो ऐसे ही गुजरने वाला है गाइस, कामों में, गोश्त बांटने में
और सुबह हम रात को 3:30 बजे सोए। अम्मी लोग तो आई थिंक 2 बजे सो गए थे। कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई 6 बजे उठ रहा है, कोई 7 बजे, मतलब जिसकी जिस टाइम सुबह आँख खुल रही है वो उठ जाता है, क्योंकि ईद है और कोई ये नहीं करे कि मिस ना हो जाए। तो हमारे घर पे तो मेरी कोशिश ये होती है कि जितनी जल्दी उठा जाए उतना ही बेहतर है। यहाँ पे मैंने सबको जूस वगैरह आप ही ने बना के रखे हुए थे और मैंने सबको सर्व कर दिया है। साथ साथ में मैंने मैंगो डेजर्ट बनाया था, वो भी बहुत यमी। और ये सारा गोश्त देख के हम सोच रहे हैं कब जाएगा लोगों के घर में, हम तो देख देख के थक गए यार। और ये रहा उनका, ये वाकई में बहुत यमी था, ऐसे जैसे आइसक्रीम खा रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट आप ही ने कहा ये रख दो, फिर मेहमान आएंगे उनको देना है। काम शाम ख़त्म करने के बाद हम अपने घर आ गए और अभी हम खा रहे हैं दिन का खाना। सो अभी हम खाना खाते हैं। नेक्स्ट आपके साथ व्लॉग शेयर करेंगे इंशाल्लाह हम ईद के तीसरे दिन का, क्योंकि दूसरे दिन कुछ भी नहीं होता हमारे घर पे। तीसरे दिन आएंगी, अब सारी मेरी सिस्टर्स आएंगी, दावतें शावतें होंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। वंस अगेन ईद मुबारक।